दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है भाई सभी का। आज दोस्तों फिर से मैं आपके लिए 9/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 420 रुपये में बेचकर एक विक्रेता यदि 5% अगर उसको लाभ मिलता है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। 5% लाभ मिलता है तो 380 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का मिलेगा, ये बताना है। अगर मान के चलो कोई वस्तु 5% लाभ मिलता है, 5% को क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। 5% को 1/20 यानी कि मैं कहूँ कि यार 21 रुपये का सामान था और सीपी निकालना है तो सीपी 20 ही हुआ। तो 420 की है वस्तु, 420 इससे कितना गुना है, 20 गुना। तो यार जो सीपी होगी वो भी इसका भी 20 गुना होगी, 20 गुना ये 400 होगी। अब 400 होगी तो 380 रुपये में बेचने पर 400 की चीज़ 380 रुपये में बेच दिया तो कितना रुपए, 20 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। अब 20 रुपये की हानि तो ज़रूर हुई। अब अरे यार 20 रुपये की हानि तो ज़रूर हुई, पर किस पे हुई, 400 रुपये पर। 20 गुणा 100 निकालो, 20 20 400, 2 पंचे 10, तो 5% क्या लॉस, ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है, एक संख्या 2 दशमलव स्थानों में पूर्णांक अगर 15.84 रूप में लिखी गई है तो कथन कौन सा सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। पाई चार्ट करना है, पाई चार्ट। क्वेश्चन देख लो पहले। पाई चार्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में 2014 में कंपनी XYZ निम्न वस्त्रों का उत्पादन दर्शाता है। यदि 2014 में 1,50,000 टन उत्पादन हुआ तो 2014 में ऊनी टनों में उत्पादन कितना हुआ। ऊनी टनों में बताना। टोटल उत्पादन 1,50,000 है। ऊनी को क्या कहते हैं, वुलन, तो 15% बटे 100, डबल जीरो काट दो, तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 2 7 75, कितना 100। आपका ये वाला सही हो। 3 भिन्न अंकों का योग अगर 6 है, उनमें एक सही 1/4 है, जबकि दूसरा अनुपात 2:9:10 है, तो तीनों भिन्न का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। पहला है एक सही 1/4 यानी कि 4 एकम 4, 5/4, दूसरा 9, तीसरा 10, बराबर है टोटल 6 के। टोटल है कितने के, 6। टोटल है 6। अगर मैं इनको x मान लूँ तो ये 6 में से जो संख्या है वो घट जाएगी। 6 में से अगर मैं यहाँ बताता हूँ, 6 में से 5/4 घटा दो और यह कितनी हो जाएगी, 10x, और यह 9 था, 9x, तो यह 19x हो जाएगी। अब 24 में से 5 घटा दो तो यह 19/4। तो अगर मैं x की बात करता हूँ तो कितना, 19/4 हो जाएगा, और पहला हो जाएगा 5/4, तो 9/4, या 5/4।
तो आपका ये वाला सही। चलो, सुधा की आयु राधा की आयु का दुगना से अधिक है। यदि राधा की आयु में 6 वर्ष घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु राधा की आयु की गुना अधिक होगी। तो 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की। तो यार राधा की आयु में x मान लेता हूँ। चलो, राधा की आयु x है कुछ देर के लिए। अगर 4 गुना ऑफ क्या है सुधा, तो यानी कि 4x - 6 ये है। और क्या है 2 वर्ष पहले x ये भी है। तो 4x माइनस क्या ये 24 होगा। ये 2x + 24। अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, यहीं पर करते हैं, तो अगर 2x बराबर क्या 8, तो x बराबर क्या 14। तो x बराबर 14, तो 2x बराबर 28। तो x बराबर 28 में से कितना घटा दोगे आप 26, तो आपका आ जाएगा 2। तो यही एज है, ठीक है। 26 और 2, ये तो ये 14 हो गया, ये 12 हो गया। तो 26 और 12 टोटल आ गया। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के त्रिकोण में 19 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्र। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है 19 19 19। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। यानी कि √3 × 19 × 19 4, यानी कि √361 × 19 बटा क्या 4। तो आपका ये कितना आ जाएगा 156.31। 19वां क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 2 है। तो हमको बताना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर, साइन थीटा और कॉस थीटा। अरे यार ये 1 होगा तो ये भी 1 ही होगा, तभी इसको मिला के 2 बनाया है ना। तो इसका मतलब ये भी तो 1 होगा और ये भी 1 होगा। 1 की पावर कुछ भी रख दो तो भी 2 ही होगा। उत्तर आपका 2 ही। ठीक है, बात समझ में आई। 1 सही 3/11 का वर्ग, 1 सही 11 एकम 11, 11 और 3 13, और 13/11 इसका वर्ग करोगे तो 169/121। अच्छा 11 और 3 फिर 14 है ना, 14 का वर्ग है तो 196 होगा। 196/121। चलो, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग। चतुर्भुज के सारे कोण कितने होते हैं भाई? ये x, ये x, ये x, ये x, क्या A B C D। तो A B C D यार ये तो आपको बताना एकदम बहुत ही नॉर्मल बात है। तो ये 4x बराबर 360, तो x बराबर 360/4, तो यह 90 डिग्री। आपको ऐसे ही दिमाग में रहना चाहिए, चतुर्भुज एक एक कोण का योग 90 होता है। यार ये वाला क्वेश्चन, तो A/B = 5/8 और B/C =
18 रेशियो और ये 25। आपको पता है कि बी इक्वल होना चाहिए, तो बी को इक्वल करने के लिए आपको इसके साथ कितने की गुणा करना पड़ेगा? इसके साथ 8 की गुणा करनी पड़ेगी। इस तो ये 8, तो ये 18 18 144 हो गया। 8 पंचे 40, 8 दूनी ये 16 और ये 200, ये भी फिर 144 हो गया। इसके साथ आप किसकी गुणा करोगे? 14 की, नहीं 16, 18, तो यह 144। इसके साथ भी फिर किसकी 18 की गुणा करोगे? तो 18 की जब इससे गुणा करोगे, 5 8 40, 5 कम 5, 4 9 90 हो जाएगा। 90 और दूसरा 144 और तीसरा 200। AC निकालना 90 और 200, 90 और क्या 200, डबल जी 1 9 और 20। ठीक है, समझ गए? चलो 57वां क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है यार। पहले त्रिभुज की परिमाप निकालो। 16, देखो ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दी है, लंबाई ज्ञात करनी है। 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर। तो इसका परिमाप 16 12 और 20, 16 बटा 2। तो 16 और 12, 16 10 26 26 2 28 28 और 20 38 और 48। 48 का जब आधा करोगे तो यह 24 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता लग गई। और फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्टली आ जाएगा हल। फॉर्मूला लगता है इसमें s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये 16 हो गया, तो 16 में से आपको एक 24 हो गया ना, 24 में से 16 और ये 24 में से 12 और 24 में से 20। 24 में से 16 ये 8 हो गया और 24 में से 12 ये 12 ही हो गया। 24 में से 20 ये 4 हो गया। इसका रूट क्या है? 8 12 और क्या 4। 8 12 और 4। अगर मैं इनमें से कॉमन लूँ तो ये 4, ये अंदर 2 रख देता हूँ। इसमें भी 4, अंदर 3 ले लेता हूँ। इसमें तो पूरा 4 ही है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 छक 12 सी बात 12 गुणा 2 गुणा 4, 12 गुना 24, 24 गुणा 24 चौक 12 का स्क्वायर प्लस 4, ये 96 पे बन जाएगा 9.6। चलो अगला 112 का जो
LCM निकालना है 112, 24, 48। ये तीनों इससे कटे, तो इन तीनों से काटने के लिए मैंने आपको बताया था पहले रूल क्या होता है। इन सारी संख्या से ऐसा नंबर जो 6 अट्ठा 48, 6 चौक 24 और 6 कम 6, 11 में से 6 गया, 6 4 5 52 नहीं होता है। और कोई तो इनको काटे, 6 तो नहीं काट पाएगा, तो 6 नहीं काट पाएगा, कोई बात नहीं। 8 है, अभी 8 को देखते हैं। तो 8 6 48, 8 3 24, तो 8 कम 8 9, हाँ 8 चौक 32। अब इन तीनों से ऐसी संख्या जो काट जाए, 28 को ये नहीं काट पाएगा और ये भी नहीं। 14 3 चौक 12, 3 कम 3 2 5 52 ये काट देगा मेरे ख्याल से, ये नहीं काट पाएगा। 3 कम 3 5 पे से 3 गया, तो ये भी नहीं काट पाएगा। 14 चौक 4 चौक 16, 4 कम 4 5 56, तो ये दोनों काट देंगे जहाँ तक। को अगर मैं 56 LCM लूँ, पहले मैंने 8 से डिवाइड किया है ना, तो ठीक है 8 से डिवाइड किया, ये याद रखिए। 14 56, अब मैंने 56 माना तो 56 को ये काट देगा, तो 3 कम 3, 5 में से 3 गया, बचा 2, 26 नहीं काट पाएगा। 6 तो काट देगा, 6 भी नहीं काट पाएगा। तो 5 बार में 5 चौक 20, 5 कम 5, हाँ 60 काटेगा, क्योंकि 5 बार में ये तो हो जाएगा 5 चौक 20, 5 कम ये 70 होगा यार, ये 60 भी नहीं हो पाएगा। तो 70 को ये भी नहीं काट पाएगा। बात है 8 चौक 32, 8 कम 8 9 10 11, 112, 112। अगर 112 की बात करता हूँ, 8 चौक 32, 8 कम 9 10 11, 112, 3 काटेगा, 3 कम 3 तिहाई 9, तो नहीं काट पाएगा भाई। इसका तो बड़ा महंगा पड़ गया। 9 बार में 9 चौक 36, 9 कम 9, 10 11 12, 126। तो आप पूरा LCM ही ले लो यार, क्योंकि कोई संख्या दोनों सब में पैरेलल नहीं हो रही। तो 112, 24 और 48 आप LCM ही करके कर लो। तो ये 5 51 हो गया, 56, 56, 12 और ये 24। तो 25 25 50, 26 6 6 12 27, ये 28, 6 और 12, ये 14, 6 और 6। तो ये पूरा किस पे चल जाएगा? 336। आराम से आप कर सकते हैं। 65वां क्वेश्चन, विक्रेता द्वारा बेची गई पुस्तक तालिका में उसने सबसे कम किताबें बेची किस महीने में? देखो, इसमें आप लोगों को जल्दी देखना है। तो 2000 रुपये बेची, फिर 1500 रुपये बेची, 500 की कमी, 2500 रुपये बेची, बढ़ोतरी हो गई,
फिर बढ़ोतरी 1000 रुपये कम हो गया। तो मतलब जून में इसने सबसे कम किताबें बेची, मतलब सबसे कम किताबें 150 की बेची, वो भी नवंबर में सबसे कम किताबें बेची। अगर मैंने कहा बढ़ोतरी किस में हुई है सबसे ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा क्या है कोई यहाँ दिसंबर से भी ज़्यादा है कोई 6000, तो दिसंबर ही में देखो। सितंबर में नहीं बढ़ोतरी हुई है, 6000 दिसंबर में हुई। ठीक है, चलो। 2 स्टेशन के बीच की दूरी अगर 340 किलोमीटर, ये क्वेश्चन छोड़ दिया क्या इन लोगों ने? एक क्वेश्चन छोड़िए, उसको मैं बता देता हूँ। आया था उसको मैं यहीं बता देता हूँ। ये आया था 496 प्लस 54 का स्क्वायर बटे 496 माइनस 54 का स्क्वायर 96 गुणा 50। तो इनका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपको लगा है ये 2 गुणा ab। आपको पूरा नहीं करना है, ये कट गया ये कट गया, 2ab 4ab हो गया बटा 2ab। तो यह ab से ab कट गया 2 दूना, तो 2 1 तरह। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, यही इसका आंसर। आपको पूरा इस सवाल को करना ही नहीं था। तो अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन के बीच की दूरी अगर 340 किलोमीटर है, एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर पटरी स्टेशन में के साथ शुरू होती है, तो इनमें गति के दूसरे 5 किलोमीटर पर आर अधिक है। तो यदि उनकी शुरुआत 2 घंटे बाद है तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी मान के चलो पूरी 340 किलोमीटर की दूरी है। T1 ट्रेन जो x के हिसाब से चल रही है, एक T2 ट्रेन है जो x + 15 पे चल रही है। ये 2 घंटे पे पहुँचती और ये भी 2 घंटे। तो मैं मान के चलूँ T1 की चाल 2x, T2 x + 5, तो 2 घंटे में अगर मैं बात करूँ तो 2x + 10, तो 4x + 10, तो ये 310। 340 में से 30 घटा दो तो 310 ही होगा। तो 4x बराबर 300, तो 2x किलोमीटर, तो ये 75 माइनस 15, सीधी सी बात है 75 प्लस 15 तो -5 = 85 किलोमीटर पे चल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। कल शाम को थोड़ी देर में मिलते हैं दूसरी क्लास में। आज लाइव क्लास नहीं होगी। ओके बाय।